Yeah. High five. One second. आपकी माली की हालचाल। उन्नीस अक्टूबर को पहला ओडीआई मैच होस्ट करेगा पर्थ स्टेडियम और ये बहुत ग्रैंड मैच होना है। फिर दूसरा मैच एडिलेड का ओवल स्टेडियम होस्ट करेगा 23 अक्टूबर को और फिर फिनाले थर्ड ओडीआई 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड करेगा, जो बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट होने जा रही है। क्रिकेट की बात करें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो ही बड़ी साइड्स हैं राइट नाउ क्रिकेट की इस टीम में। पाकिस्तान वो पहले जैसा नहीं रहा, वेस्ट इंडीज पहले जैसा नहीं रहा, न्यूजीलैंड की साइड जो है वो इनसे टक्कर नहीं कर पा रही। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जब भी आमने सामने आती हैं भाई, लोग देखते हैं कि भाई टक्कर का मुकाबला होगा। 2023 का फाइनल इंडिया 10 मैच जीता था, लास्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीत के इंडिया को टाइटल से रोक दिया। लेकिन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में दोबारा सेमीफाइनल पड़ा भाई, वहां पर इंडिया ने रिवेंज निकाला, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और अनबीटेबल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उठाई। अब पाकिस्तान तो ये ओडीआई का शेड्यूल है। अब अली साहब पपियां जप्पियां हो गई, शुभमन गिल भी विराट कोहली को वेलकम किया, रोहित शर्मा से भी उन्होंने हक शक किया। अब सवाल यहां पर यह है कि 11 भारत अपनी क्या उतारेगा, क्योंकि काफी हद तक ये चीजें भी कंफर्म नजर आ रही है कि इंडिया अपनी 11 क्या उतारेगा। बहुत सारे स्लॉट्स तो आंखें बंद करके पता है कि यार ये होंगे। बॉलर से मुझे लगता है कि खाली जो सवाल उठेगा वो होगा कि यार ये होगा या ये होगा। अगर प्लेइंग 11 बनाए तो बड़ी क्रिस्टल क्लियर ओपनिंग स्लॉट नजर आ रही है और वो ये है कि शुभमन गिल कप्तान होंगे और उनका साथी ओपनर वही रोहित शर्मा जो चैंपियंस ट्रॉफी या 2023 के वर्ल्ड कप में भारत की जो सलामी जोड़ी थी वो वही रहेगी। शुभमन गिल कप्तान और रोहित शर्मा जो इनके साबिक कप्तान है, अब तो यही बोलना पड़ेगा, वो ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे काफी चीजें चल रही थी कि जायसवाल को भी खिला देंगे, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई अपडेट फिलहाल नहीं है। इसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली आएंगे और दुनिया इस टाइम इंतजार कर रही है विराट कोहली को। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रोहित और विराट कोहली को वेलकम और फेयरवेल देने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है दोबारा तो ये कभी ऑस्ट्रेलिया आएंगे नहीं, क्रिकेट के लिए इंडियन टीम की तरफ से नहीं आएंगे, तो उनको वो आएंगे। नंबर 3 पर विराट कोहली। नंबर 4 पे भारत के न्यूली अपॉइंटेड वाइस कप्तान श्रेयस अय्यर, 4 की कमांड वो संभालेंगे। नंबर 5 पे इस टाइम भारत के मोस्ट, अगर आप देखो, रिलायबल बल्लेबाज हैं, टेस्ट में भी ओडीआईस में भी और विकेट कीपिंग की भी कमांड संभालेंगे। नाम है उनका केएल राहुल। नंबर 5 पे 3 डाउन पे केएल राहुल आएंगे। नंबर 6 पे फिर इंडिया नितीश कुमार रेड्डी के साथ जाएगा, जो यकीनन तौर पर हार्दिक पांड्या चूंकि ओडीआई स्क्वाड में नहीं है तो उनकी भी ये अब इनको जगह संभालनी पड़ेगी। तो नंबर 6 पे इंडिया अपना नितीश कुमार रेड्डी के साथ जाएगा। नंबर 7 पे इंडिया के पास 2 ऑप्शन है और इंडिया एक उनमें से चूज करेगा। एक है वशिंगटन सुंदर और दूसरा है अक्षर पटेल। इंडिया इनमें से किसी एक के साथ जो है वो अपने आप को उतारेगा। मुझे लग रहा है कि अक्षर पटेल शायद इसमें ज्यादा रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस उनको बहुत ज्यादा, ओडीआई फॉर्मेट है। मे बी वशिंगटन सुंदर को भी आप चांस दे सकते हैं, लेकिन अक्षर पटेल के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। शायद अगर पहले मैच में किसी ने इतना अच्छा ना किया तो फिर दूसरे में वशिंगटन सुंदर जगह बना सकते हैं। फिर इसके बाद जो 4 स्लॉट्स हैं बोलर्स इंडिया के आने हैं और उसमें एक तो आपके कंफर्म्ड है जो कुलदीप यादव आएंगे। बड़े ग्राउंड्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया के और जो रिस्ट स्पिनर है कुलदीप यादव, अगर आप उनको अटैक करने के लिए भी जाओगे तो बड़ी क्योंकि बाउंड्रीज होती है तो कैच करने के भी चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर इसके बाद इंडिया अपने 3 पेसर्स खिलाएगा। मोस्ट सीनियर जो दोनों पेसर्स हैं वो नहीं है, बुमराह को आराम करवाया गया, शामी को ऑलरेडी सिलेक्ट नहीं किया गया। तो अब जो 4 ऑप्शंस हैं अली साहब, उनमें से अब 3 पिक करने हैं। एक है अर्शदीप सिंह, एक है प्रसिद्ध कृष्णा, एक है मोहम्मद सिराज और चौथे हैं हर्षद राणा। अब आई थिंक अर्शदीप और सिराज मुझे लगता है कि कंफर्म्ड होंगे, वो 2 लाजमी राणा को ऑस्ट्रेलिया में खिलाएगा भाई गंभीर, और कहीं खिलाए ना खिलाए ऑस्ट्रेलिया में वो लेके इसीलिए जा रहा है कि भाई इसको मैंने खिलाना है। हाँ, तो वो तो हर जगह लेके जाते हैं। अब ये तो नहीं खिलाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, मतलब दुबई में कम खिलाया था क्योंकि रोल नहीं था, फिर भी खिला कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं प्रूव करेगा मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये चीज कि मुझे इसकी क्यों जरूरत थी, क्योंकि स्पीड है ना। ठीक है, लेकिन सिराज भी खेलेंगे, जो पहली चॉइस होंगे अर्शदीप, मुझे लगता है 2 ये तीसरी होंगे ना ये, और तीसरी हर्षद राणा है। चौथा वो ही है कि जो कृष्णा है उनको मुझे लगता है कि होना चाहिए, वो फिर बाहर ही बैठेंगे और लक भी यही रहा कि वो बैठेंगे। लेकिन अब इस सब में एक खाली मुश्किल चीज आ रही है, वो ये कि अब इंडिया के जो आखिरी 4 हैं, आखिरी 4 वो बैटिंग नहीं करते। कुलदीप, सिराज, हर्षद राणा, चलो हर्षद राणा का शायद लोग बोलेंगे नहीं हल्की फुल्की बैटिंग कर लेता है, लेकिन ना होने की बराबर है। वो कहां करता है। और सिराज, ये
अब क्योंकि अब इस पर यह है कि क्या इंडिया एक बैट्समैन शॉट तो नहीं जा रहा है, लेकिन अब इसमें मसला ही है कि जो इंडिया की T20 टीम थी ना, उसके अंदर वो शिवम दुबे बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, या उसके अंदर आप ये देख लो कि जो बीच में तिलक वर्मा भी बॉल डाल देते थे, अभिषेक शर्मा भी बॉल डाल देते थे। अब ये जो इंडिया का स्क्वाड है, जो टॉप ऑर्डर है, चाहे शुभमन की बात करो, रोहित की बात करो, विराट की बात करो, राहुल की बात करो, ये या अय्यर की बात करो, ये बॉल नहीं करते, ये बॉल नहीं डालते। अब उस सीन में अय्यर चलो कभी कभी डाल देते हैं, लेकिन वो अपना ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से तो कंसिडर ना ही करो। तो ये इंडिया के पास थोड़ा सा एक है कि अब इंडिया के पास अब चॉइस क्या रह जाएंगी, क्योंकि एक तो 4 बॉलर ये हो गए, जो आपके 3 फास्ट बॉलर हो गए, एक नीतीश कुमार रेड्डी 4, एक कुलदीप आपके 5 और एक अक्षर पटेल, ये 6 ऑप्शन इंडिया के पास। अब क्या इंडिया यहां पर एक चांस ले सकता है कि जैसे ध्रुव जुरैल है, क्या इंडिया उनको उतार सकता है 11 में, और वो कह के नहीं एक जो है वो पेसर कम कर लो, जैसे अब ये ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली पेसर कम होता नहीं है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में पेसर नहीं ऑस्ट्रेलिया में बैठता। आप 3 रखोगे, स्पिनर बिठा सकता है आप ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन पेसर नहीं आप बिठा। नहीं, फिर अब ये बात है कि अगर आप ये कह रहे हो तो फिर 3 फास्ट बॉलर तो मैं भी समझता हूं कि लाजमी उतारने चाहिए। और फिर आप अगर चौथा नीतीश कुमार रेड्डी हो गया, 4 हो गया, तो फिर आप एक कुलदीप को तो खिलाओगे। तो नीतीश कुमार रेड्डी भी एज ऑलराउंडर हाँ, तो फिर यही play- बॉलर थोड़ी है, प्रॉपर लेकिन- बैट्समैन बॉलर दोनों है वो। हाँ, लेकिन वही बात है, लेकिन अब फिर आप सेंचुरी तक मारी भी ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, वो बात ठीक है। पब्लिक से हमने ये पूछना है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, 3 ओडीआई मैचेस होंगे, स्क्वाड्स दोनों टीम के आ गए हैं। वो इंडिया की बात करें तो बड़े बड़े किंग जो हैं वो वापस आ गए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इसके साथ भी बाकी प्लेयर्स हैं, और जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, ये एक बड़ा लैक है इंडिया की साइड में, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलें तो वहां पे पैट कमिंस जो है भाई वो भी इंजर्ड है, देखने को नहीं मिलेंगे, ग्लेन मैक्सवेल नहीं होंगे। पहले मैच की बात करें, एडम जंपा भी बाहर हो गए हैं, जोश एंजल्स बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है। सर क्या लग रहा है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच है, दोनों में से स्ट्रॉन्ग स्क्वाड जो है वो किस टीम का लग रहा है? जी बिल्कुल, दोनों आपने जो बात की दोनों मतलब स्ट्रांग टीम है। राइट नाउ क्रिकेट में यही तो स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, दुनिया क्रिकेट में जो मतलब ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अभी सबसे टॉप पे, क्योंकि सारे अच्छे प्लेयर है। विराट कोहली हो गया मतलब इंडिया से, रोहित शर्मा हो गया, बाकी आप उससे देख ले, स्टीव स्मिथ हो गया, बिल्कुल लबिशेन हो गया, ये बड़े बड़े नाम। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया को यही लैक है कि ना स्टीव स्मिथ है, ओडीआई में वो तो रिटायरमेंट ले गया, ना ही मार्नस लविशियन को सिलेक्ट किया है। बैटर्स की बात करें, ट्रेविस हेड एक्सपीरियंस होगा, बाकी ज्यादातर नए प्लेयर्स हैं। एलेक्स कैरी बैटिंग में जरा एक्सपीरियंस होगा उनके पास। जी इस तरह के ऑस्ट्रेलिया में मतलब जो यंगस्टर है वो बहुत बड़े मतलब बड़े बड़े प्लेयर, वो भी मतलब तैयार करके लेके आते हैं। तैयार करके लेके, वो भी एग्रेसिव माइंड से आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जब क्रिकेट पे राज करती है, उनका मूड ये है कि एग्रेसिव मूड होता है। ठीक है। तो वो भी अगर नए लड़कों के साथ है तो टफ टाइम देगी इंडिया की। ये बात सही है। वैसे स्क्वाड ओवरऑल आपको इंडिया का स्ट्रॉन्ग लग रहा है ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल इंडिया का लग रहा है, तो लेकिन उनके ऊपर इंडिया स्ट्रॉन्ग है कंडीशन के हिसाब से फिर ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल हाँ, में कंडीशन उनके हैं। बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि सर वो- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई ने कहा कि इंडिया का स्क्वाड स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन कंडीशन ऑस्ट्रेलिया की है। आपको क्या लग रहा है? जी मैं इसी से शुरू करता हूँ कि मतलब जो इंडिया की टीम है ना, वो बहुत ही अभी जो इस तरह उसके पास ये है कि मतलब टाइटल पहले भी है, बिल्कुल एक चैंपियन ट्रॉफी है, उसके साथ एक एशिया कप हो गया, और पिछली दफे फाइनल में वो हारे टेस्ट चैंपियनशिप में। तो उसी वजह से ना वो है उसके पास मतलब एटीट्यूड है उसके साथ जाने वाले प्लेयर बहुत बड़े हैं, विराट, रोहित शर्मा। हाँ, तो इस तरह के मतलब उसके पास एक्सपीरियंस प्लेयर भी आ गए दोनों, और इस तरह के दोनों जो प्लेयर है इसके साथ शुभमन गिल जो है ना, वो तो इजाफी एक पैकेज है। मतलब वो एक कैप्टन भी, नया कैप्टन जा रहे हैं, उसके लिए एक वो मौका है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के ना वो फिर साबित करे कि मतलब इंडिया टीम है। ठीक है। क्योंकि वो टैलेंट पे आते सारे लड़के, अभी शेर की बात कर रहे हैं। बहुत ही वो टैलेंटेड प्लेयर है। इस तरह मतलब अगर बुमराह नहीं है, उसके पास भी पेट कमिंस वगैरह एक्सपीरियंस का नहीं है ना, बॉलिंग बराबर है, बॉलिंग बराबर है। इस तरह की मैं फेवर करता हूँ इंडिया को। ठीक है। और ये कंडीशन की बात की उसने, वो इस तरह के नए लड़के आते हैं, इसमें बात उसकी ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इस तरह के जो इंडिया की टीम है उसके पास वो फिलहाल अभी जो जितने भी ट्रॉफीज 2-3 आई हुई है, बिल्कुल। तो सारा उसके- ओडी वर्ल्ड कप उन्होंने, सॉरी T20 वर्ल्ड कप 24 उन्होंने जीता, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीती, एशिया कप उन्होंने जीता, एशिया 3 कप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो एटीट्यूड